Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain use of articles. So, अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे. फ्रेंड्स, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2025. तो इस 31 दिसंबर को हम लोग अच्छी तरह विदा करें और 2026 को वेलकम करें, क्योंकि 2026 सारे लोगों के जीवन में खुशियां लेके आए, हरियाली लेके आए, यही मेरी कामना है. तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं. यूज ऑफ आर्टिकल्स. ए, एन एंड डी आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए, एन और दी को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं. तो आर्टिकल्स को हम लोग जब भी यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है. तो देखते हैं कि काउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज कैसे होता है. हर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं. जैसे ए कप, ए ट्री, an orange, a team, an egg, an Australian, an Indian, a Chinese, a European, etc. अब आप बोलेंगे कि आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज हो रहा है, तो क्या ये डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है या आर्टिकल है? एक्चुअली ए एंड डी तीनों है. अगर हम लोग ऐसे सोचें तो ये ऑल द three things are involved in one chapter that is called article. तो ये तीनों चीज इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल्स का यूज कहां कहां करेंगे ये समझना है. हर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है. इन जनरल टर्म, वी आर टॉकिंग इन जनरल टर्म. ठीक है, हर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले वी आर यूजिंग आर्टिकल्स. ओके, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन लेते हैं, तो ए और एन का यूज हर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है. ठीक है, जैसे कप हो गया, ट्री हो गया, एन ऑरेंज हो गया, टीम हो गया, एन एग हो गया, एन ऑस्ट्रेलियन, एन इंडियन, ए चाइनीज, ए यूरोपियन, एक्सेट्रा. ए और एन का दूसरा स्पेसिफिकेशन है कि ए और एन डज नॉट रेफर टू एनीवन इन पर्टिकुलर. ए और एन किसी पर्टिकुलर को रेफर नहीं करता है. दैट इज गिवन. ए और एन स्टैंड्स फॉर एनीवन और एनीथिंग. ए और एन किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए स्टैंड करता है, पर्टिकुलर चीज के लिए यूज नहीं होता है. ठीक है, ए और एन इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन दैट इज सिंगुलर. ए और एन इज यूज्ड विथ काउंटेबल सिंगुलर नाउन. या हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए और एन को यूज करेंगे. क्या वाटर के पहले यूज होगा? आप जानते हैं. मिल्क के पहले यूज होगा? ऑयल के पहले यूज होगा? नहीं. जब तक मटेरियल नाउन को नापा या तौला नहीं जाए तब तक उसके पहले ए और एन का यूज नहीं होगा. बहुत ही सिंपल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं. अब देखिए, जैसे काऊ, तो ए काऊ वॉज देयर, तो एक गाय वहां थी. A cow was there. An apple is on the table. A chair is broken. एक कुर्सी टूट गया. An Australian is in the club. अब आप देख लीजिए, A cow was there, तो cow सिंगुलर है, उसके पहले ये आ गया. A cow was there. An apple is on the table. एप्पल टेबल पर है, एक एप्पल टेबल पर है.
A chair is broken, एक कुर्सी टूटी हुई है. An Australian is in the club, एक ऑस्ट्रेलियन क्लब में है. तो आप देख रहे हैं कि ए और एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. मटेरियल नाउन के पहले इसका यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे मिल्क, वाटर, घी, राइस, ये सब के पहले इसका यूज नहीं हो रहा है. अब आप चले आइए नेक्स्ट वन. ए और एन वर्क्स एज डिटरमाइनर. ए और एन डिटरमाइनर के पहले, डिटरमाइनर की तरह यूज होता है, बिल्कुल होता है जी. डिटरमाइनर्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, और डिटरमाइनर डिटरमिन्स अ नाउन. अगर हम लोग कहें कि डिटरमाइनर करता क्या है, तो ये नाउन को डिटरमिन करता है, मतलब उसको ढूंढ के उसके पहले यूज होता है. अब देख लीजिए, अ बुक, अ कॉपी, a tap, an apple, an Indian, an ink pot, an opportunity, a unique scene, etc. ठीक है. He is an engineer, तो इंजीनियर के पहले एन लग जाएगा. रमेश was a doctor, तो डॉक्टर के पहले ए लग जाएगा. You are a scientist, साइंटिस्ट के पहले ये लगेगा. तो ये जो है क्या है, ये डिटरमाइनर भी है, एडजेक्टिव भी है, और आर्टिकल तो है ही. क्लियर. ये बात एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए. बिफोर काउंटेबल नाउन्स, आर्टिकल्स ए और एन इज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन के पहले तो यूज होगा ही. अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको नापा, जिसको गिना नहीं जाए, छोड़ दीजिए, नाप तौल को थोड़ी देर के लिए गिनना नहीं होना चाहिए. यानी आप जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे. ठीक है. लेकिन जिसको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसके पहले ए और एन का यूज करेंगे. तो बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड. ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा. बिल्कुल क्लियर है. राइस, घी, पल्स, मिल्क, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके पहले नहीं होगा. वी कैन नॉट से वाटर और मिल्क. हम लोग वाटर या मिल्क नहीं कह सकते हैं कि ये वाटर, गिव मी अ वाटर, गिव मी अ मिल्क, ऐसा नहीं कहेंगे. ठीक है. इस बात को ध्यान में रखना है. तो आज इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ. 31 दिसंबर आप लोग एंजॉय कीजिए और 2026 को वेलकम कीजिए. ठीक है. और नेक्स्ट डे ऑन ए न्यू ईयर डे we will meet and we will talk to each other. My humble request is you must practice English speaking and English written, because if you practice regularly, certainly you will get success, because success comes to those who dare and act. ठीक है. सक्सेस उसी के पास आता है जो डेयर करता है और एक्ट करता है. और दूसरी बात है कि प्रैक्टिस इज ए जर्नी, इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी. इफ यू रेगुलरली प्रैक्टिस 15 to 20 minutes, certainly you will get control over spoken and written English. तो चलिए, वीडियो को मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ. नेक्स्ट डे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट आर आर्टिकल्स एंड हाउ आर दे यूज्ड. ठीक है. तो मैं वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ विथ ए नोट कि आप न्यू ईयर में बहुत अच्छी तरह हार्टी, हेल्दी अपने पूरे फैमिली के साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे भी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा, तो उसके लिए भी आपको तैयारियां करनी हैं. तो चलिए, मैं आपको गुड नाइट बोल रहा हूँ और आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. अगर आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा
अपने वीडियोस को देखिए ताकि हम लोगों को अच्छा लगे, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियोस को हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। ठीक है? सो ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू।